Hello guys, this is KC Patel and welcome to टीचर्स फैक्ट्री। टीचर्स फैक्ट्री के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं तो शिक्षक भर्ती से रिलेटेड महत्वपूर्ण अपडेट और इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि शिक्षक भर्ती से रिलेटेड आने वाले अपडेट और इन्फॉर्मेशन आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल सके। तो जो बच्चों के डाउट है ना, अभी तक क्लियर नहीं हो पा रहे हैं। बार बार एक दो कमेंट्स ही ज़्यादातर आ रहे हैं कि इसमें वेटिंग लिस्ट क्यों नहीं दी गई है। तो मैं उस पर ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका था रात में कि वेटिंग आपकी लिस्ट इसी में शामिल है, साथ में ही सम्मिलित की गई है। मैंने आदेश भी दिखाया था आपको। ये जो आपको अभ्यर्थी के लिए आवश्यक सूचना जो दी हुई है, इसे आप देख लीजिए। मैंने टेलीग्राम चैनल में भी इस आदेश को डाल दिया है। तो उसमें सीधे सीधे लिखा है कि जो प्रवर्गवार रिक्तियां हैं और जितनी वेटिंग की आवश्यकता है उसके हिसाब से ही आपकी ये लिस्ट जारी की गई है। अब दूसरा कंफ्यूजन ये है कि वेटिंग लिस्ट जो फर्स्ट काउंसलिंग की आनी थी वो क्यों नहीं आई। तो ये जो अंडर प्रोसेस वाला सिस्टम है यहाँ पे दिख रहा है, तो देखिए मुझे तो नहीं लगता कि ये वेटिंग लिस्ट है। उसका रीज़न मैं बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने ये चीज़ें नहीं लिखी हुई हैं। इन बच्चों के ज्वाइनिंग लेटर आना अभी बाकी होंगे, इस वजह से ये अंडर प्रोसेस लिस्ट दे दी गई है। क्योंकि यहाँ पर कहीं भी मेंशन नहीं है कि ये जो आपकी लिस्ट है ना वो वेटिंग क्लियर की गई है या वेटिंग वालों की है। प्राथमिक शिक्षक हेतु अभ्यर्थियों की सूची अंडर प्रोसेस में चल रही है। किनको कौन सा डिपार्टमेंट मिला ये भी दिया हुआ है। तो ये जो पहली लिस्ट थी वही है, इनके अभी जो ज्वाइनिंग लेटर है इशू होना है। तो जहाँ तक मुझे लगता है ये वेटिंग लिस्ट नहीं है। अब ये तो आने वाले टाइम में ही पता चलेगा जब कुछ नया अपडेट आएगा कि वेटिंग लिस्ट उसी में शामिल कर दी गई है। क्योंकि जितने भी बच्चे हैं सबके जितना बच्चों का नाम वेटिंग में था, सभी बच्चों के नाम लगभग आपके उसमें आ चुके हैं लिस्ट में। और ये अंडर प्रोसेस का मतलब यही है कि इनके सिर्फ अभी ज्वाइनिंग लेटर इशू होना बाकी है। अगर ज्वाइनिंग लेटर इशू हो जाते तो फिर यहाँ पर ये अंडर प्रोसेस वाला सिस्टम इसमें नहीं होता। तो इस बात को समझना होगा कि 90% तो मेरे को यही लगता है भाई कि इसमें जो आपकी ये लिस्ट है ना, ये लिस्ट वेटिंग लिस्ट नहीं है। इन बच्चों के सिर्फ ज्वाइनिंग लेटर इशू होना बाकी है, इसलिए अंडर प्रोसेस में डाल दिया और इन बच्चों को नई काउंसलिंग में शामिल नहीं किया गया। मैक्सिमम बच्चों के, मैक्सिमम क्या, लगभग जितने वेटिंग में बच्चे थे, बचे हुए थे, उन सभी के नाम इस लिस्ट में है जो आपकी अभी जारी की गई है। तो वेटिंग लिस्ट की जो वैकेंसी है क्या इसी साथ में जोड़ेंगे? क्या होगा जब भी कोई आगे जानकारी डिपार्टमेंट के द्वारा होगी तभी मैं दे पाऊंगा। फिलहाल के लिए इतना बता दूं कि मुझे नहीं लगता, सब लोग अलग अलग अपनी राय देते हैं। क्योंकि अगर ये वेटिंग लिस्ट क्लियर होती तो इसमें वेटिंग लिस्ट लिखा होता कि आपकी फर्स्ट काउंसलिंग की वेटिंग लिस्ट क्लियर की गई है। और एक बात समझिए कि जब डिपार्टमेंट पहले से दे दिया गया है, इसका मतलब सिर्फ इनके ज्वाइनिंग लेटर इशू होना बाकी है, तो ये वेटिंग लिस्ट नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि किसको एसईडी मिला, यानी स्कूल शिक्षा विभाग। अगर टीडब्ल्यूडी लिखा हुआ है तो ये हो जाएगा आपका ट्राइबल विभाग। तो पहली बात तो ये कि ये आपकी वेटिंग लिस्ट नहीं है। अब वेटिंग लिस्ट अब आने के चांसेस इसलिए नहीं बन रहे, साथ में उसकी जो पद बचेंगे मुझे यही लगता है कि साथ में ही उन पदों को जोड़ा जाएगा, क्योंकि सभी बच्चों के लिस्ट में नाम दे दिए गए हैं। जो बच्चे थे सभी बच्चों के नाम इसी सेकेंड लिस्ट में दे दिए गए हैं, जिन बच्चों के नाम वेटिंग लिस्ट में थे। तो जितने भी वेटिंग से सीटें बचेंगी तो मुझे लगता है कि जब रोस्टर ट्राइबल का आएगा उसी के साथ में वेटिंग वाले भी किस कैटेगरी में कितनी वेटिंग क्लियर हुई है, कितनी वैकेंसी है, उसके हिसाब से वैकेंसी ऐड करना चाहिए। अब जब कोई चीज़ ऑफिशियल आएगी तो आपको जानकारी ज़रूर दी जाएगी। ये मैं अपना लॉजिक बता रहा हूँ, क्योंकि अगर यहाँ पर वेटिंग लिस्ट होती है तो अभी डिपार्टमेंट जब इशू हो चुका है तो ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया अभी। समझ पा रहे हैं आप? और अगर वेटिंग होती तो यहाँ पर मेंशन होता।
तो यहाँ प्राथमिक शिक्षक हेतु अभ्यर्थियों की सूची बस लिखा हुआ है। तो एक तो सूची ये हो गई, बाकी चीज़ें देखिए जैसी कोई ऑफिशियल जानकारी आएगी तो आपको बता दिया जाएगा। बाकी जितना मुझे समझ में आ रहा है वो सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए 2-3 पॉइंट हैं। ये जो आपकी लिस्ट है ये वेटिंग लिस्ट नहीं है, अगर होती तो मेंशन होता। यहाँ पर सबको डिपार्टमेंट मिल चुके हैं, बस ज्वाइनिंग लेटर नहीं आए हैं। तो या तो वेट, अब देखिए लिस्ट आ चुकी है तो अब वेटिंग जो है आपकी वो वेटिंग लिस्ट नहीं दी जाएगी। हाँ, साथ में ये लोग पद जोड़ सकते हैं, जिस कैटेगरी के जितने पद खाली बच गए होंगे उनके अलग से पद दे सकते हैं इसी में। और अभी ट्राइबल विभाग का आप लोगों का रोस्टर आना बाकी है। हाँ, एक और बात है कि ये सिर्फ डीपीआई की लिस्ट आई हुई है, क्या ट्राइबल विभाग की अलग से आएगी? तो देखिए कन्फ्यूज़न इसमें इतना ज़्यादा है क्योंकि जो लिस्ट आई है, जो आदेश आया है, जो सूचना दी गई है, उसमें कहीं पर भी मेंशन नहीं है ये चीज़ कि आप लोगों की ये संयुक्त काउंसलिंग है। समझ पा रहे हैं? इसमें कहीं पर भी मेंशन नहीं है कि संयुक्त काउंसलिंग हो रही है आपकी। अगर संयुक्त काउंसलिंग होती तो उसमें मेंशन होता कि आपकी संयुक्त काउंसलिंग है। और दूसरा एक लॉजिक ये काम नहीं करता कि जब डॉक्यूमेंट्स अपलोड होना स्टार्ट हो चुके हैं और अगर ट्राइबल की अलग से लिस्ट आती है तो क्या मतलब डीपीआई की जिनकी लिस्ट दी गई है उनकी अलग से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करवाएंगे, ट्राइबल विभाग वालों की जब लिस्ट आएगी तो उनकी अलग से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करवाएंगे? ऐसा कैसे हो सकता है? फिर तो टाइम लग जाएगा और फिर डीपीआई की लिस्ट अलग आएगी, ट्राइबल की लिस्ट अलग आएगी। तो इसी वजह से मुझे नहीं लग रहा कि आपकी ट्राइबल की लिस्ट अलग से आने वाली है। इसी में आपकी टोटल लिस्ट होगी जो अभी आपकी चयनित शिक्षकों की, मतलब जो डॉक्यूमेंट सत्यापन के लिए जारी की गई है। मुझे लगता है कि सिर्फ यही लिस्ट आएगी, ट्राइबल की कोई अलग से लिस्ट नहीं आनी चाहिए, सिर्फ रोस्टर जारी होगा। अब देखिए बात ये कहते हैं कि जब वैकेंसी का अता पता नहीं है, डिपार्टमेंट के पास सारा डेटा रहता है, तो उन्होंने उसी हिसाब से प्रतीक्षा सूची और चयन दोनों की लिस्ट पूरी एक साथ दे दी है। उन्होंने अलग अलग नहीं दी है कि वेटिंग लिस्ट ये है और आपकी चयन सूची की ये है। डॉक्यूमेंट सत्यापन के लिए सबको भेज दिया गया है। हाँ, परेशान ना हो क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने फर्स्ट और सेकेंड काउंसलिंग में वर्ग 2 में, वर्ग 1 में, सेकेंड काउंसलिंग में हो चुके हैं। फर्स्ट काउंसलिंग में भी उन्होंने डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किए थे, इसमें भी नहीं करेंगे। इसी वजह से ये इतनी लिस्ट दी गई है। आप जाकर के देख लीजिए कि जितनी टोटल वैकेंसी है उससे दो गुना कम से कम बच्चों के नाम है। तो आप ये चीज़ें जाकर के देखिए। तो ये वेटिंग लिस्ट है, तो आप अलग से कोई वेटिंग लिस्ट नहीं, उसी में सब शामिल है। अब हाँ, इस चीज़ से परेशान ना हो कि लिस्ट में नाम आ गया तो भी अभी कंफर्म नहीं है क्या कि होगा कि नहीं होगा। तो 95% तो कंफर्म है कि जितने बच्चों का नाम आ गया है लगभग हो जाएगा। लेकिन 2-3 चीज़ें देखिए, मुझे लग रहा है कि ट्राइबल की अलग से लिस्ट नहीं आएगी क्योंकि उनके अलग से डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करवाएंगे शायद। और अगर ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगा। तो ठीक है, कोई डाउट रहेगा तो कमेंट्स में छोड़िएगा। तो देखिए 3-4 पॉइंट बताए मैंने, समझ लीजिए अच्छे से। पहला पॉइंट ये कि ट्राइबल की जो लिस्ट है वो आने की उम्मीद नहीं है, लेकिन दूसरे लॉजिक से देखा जाए तो ये भी लगता है कि डीपीआई की अलग से आएगी क्या। लेकिन इतने कैंडिडेट इसी में ले लिए गए हैं कि फिर अलग से लिस्ट बनाएंगे तो बहुत सारे कैंडिडेट हो जाएंगे, तो ये ज्वाइनिंग किनको देंगे। दूसरा लॉजिक ये लग रहा है कि डॉक्यूमेंट्स अगर अपलोड हो रहे हैं तो सिर्फ ट्राइबल विभाग के रह जाएंगे। डीपीआई के आज से ही स्टार्ट, मतलब 23 कल से ही स्टार्ट हो चुके थे। तो अगर बच्चे अभी तक डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे तो सिर्फ डीपीआई के होंगे, फिर इसके बाद रह जाएंगे, ट्राइबल विभाग की लिस्ट आएगी, फिर उसके डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे, है ना। तो मतलब इनका सिस्टम हर बार काउंसलिंग में चेंज होता जा रहा है। लेकिन मैं अभी भी कह रहा हूँ कि मुझे नहीं लगता कि ट्राइबल की लिस्ट अलग से आएगी। आ जाए वो तो अलग बात है, आ जाएगी तो बिल्कुल आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। पर जो डाउट है मैं उनको क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो आप लोग बार बार पूछ रहे हैं, क्योंकि फिर उनको अलग से पूरा टाइम टेबल इशू करना पड़ेगा ना कि इनके डॉक्यूमेंट्स अब अपलोड होंगे। तो मुझे लगता है उन्होंने डिपार्टमेंट के हिसाब से कि लगभग कितनी वैकेंसी है रोस्टर जारी कर देंगे और पूरी लिस्ट दे दी है। डॉक्यूमेंट सत्यापन करवा लेंगे, इसके बाद आपकी सूची कर देंगे। बहुत जल्द कुछ ना कुछ नई जानकारी आपको मिलेगी, या तो ट्राइबल विभाग का रोस्टर जारी होगा। और मुझे नहीं लगता कि ये वेटिंग लिस्ट है, उसका रीज़न भी मैंने बता दिया। तो हो सकता है कि वेटिंग लिस्ट से जितनी फर्स्ट काउंसलिंग से जितनी वैकेंसी बची होंगी तो वो भी मेंशन कर दें कि आपकी इतनी वैकेंसी वेटिंग में, इस कैटेगरी की इतनी क्लियर हो चुकी है।
तो कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी तो आप लोगों को ज़रूर मिल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।